कैथल, गूल्हा चीका, नरवाना, दुष्यंत चौटाला जी की विधानसभा क्षेत्र उचाना मंडी, जींद, नारनौद, महेंद्रगढ़, बल्लभगढ़, पूरे हरियाणा के कोने कोने से मंडियों में हाहाकार मचा है और लगभग सभी आड़ती हड़ताल पर चले गए हैं। किसान मंडियों के बाहर धरना लगाए बैठे हैं। 20 दिन के लंबे इंतजार के बाद जब किसान अपनी मेहनत के सोने गेहूं की फसल मंडियों में लेकर गया तो बद इंतजामी और बदहाली का ये आलम है कि अन्नदाता खून के आंसू रोने को मजबूर है। कहीं किसान का लिस्ट में नाम ही नहीं, कहीं खरीद के नाम पर 40-50 क्विंटल की बजाय 2 से 6 क्विंटल गेहूं की खरीद हो रही है, कहीं बारदाना नहीं, कहीं आड़ती हड़ताल पर है, कहीं लेबर नहीं, कहीं खरीद एजेंसियां ही गायब हैं और कहीं किसान की वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं। भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा सरकार की बद इंतजामी और बदसलूकी द्वारा किसान एक तरफ खून के आंसू रोने को मजबूर है और दूसरी तरफ बरतानवी सल्तनत के जुल्मों की याद भाजपा जजप्पा सरकार ने दिला दी है। पूरा हरियाणा मंडियों के बाहर और मंडियों के अंदर आंदोलित है, पर श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला वातानुकूलित कमरों में, एयर कंडीशन कमरों में बेखबर बैठे हैं। यह तो ऐसे ही है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। हरियाणा के अन्नदाता की ओर से भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा सरकार से हमारे 5 मुख्य सवाल हैं। पहला, गेहूं खरीद में चौतरफा बदइंतजामी व बदहाली का क्या कारण है? खट्टर सरकार किसान की गेहूं मंडियों में आने के बावजूद खरीद क्यों नहीं कर रही? क्या यह सरकार की संपूर्ण विफलता का सबूत नहीं? हमारा दूसरा सवाल, भाजपा जजप्पा सरकार दशकों पुराने किसान और आड़ती के गठजोड़ को तोड़ने का षड्यंत्र क्यों कर रही है? किसान, आड़ती, मजदूर के सामूहिक सहयोग के बगैर गेहूं की फसल कैसे खरीदी जाएगी? फसल खरीद बारे आए दिन बदलते हुए परस्पर विरोधी तुगलकी फरमान जारी करने का कारण क्या है? तीसरा सवाल, भाजपा जजप्पा सरकार प्रति किसान व आड़ती से सारी गेहूं खरीदने की बजाय सीमित खरीद की शर्त ही क्यों लगा रही है? क्या इस प्रकार से गेहूं खरीद की प्रक्रिया, जो पहले से ही 20 दिन जिसमें देरी हो चुकी, ये पूरी प्रक्रिया 30 दिन से बढ़कर 100 से 120 दिन की नहीं हो जाएगी? ऐसे में जब खरीद चक्र 100 से 120 दिन का हो जाएगा तो गरीब किसान फसल का भंडारण कहां और कैसे करेगा? मजदूर को मेहनताना कैसे देगा? वह बेमौसमी बारिश और से फसल को नष्ट होने से कैसे बचाएगा? ऐसे में किसान अगली खरीफ की फसल की बुआई कैसे करेगा? चौथा सवाल, क्या कारण है कि गेहूं मंडी में लाने वाले किसान का मौके पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेब पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा? क्या कारण है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा का वेब पोर्टल का रजिस्ट्रेशन 19 अप्रैल को ही बंद कर दिया गया, जैसा मुख्यमंत्री श्री खट्टर ने 7 अप्रैल 2020 की अपनी प्रेस वार्ता में कहा था? पांचवा और आखिरी सवाल, भाजपा जजप्पा सरकार किसान को गेहूं पर 125 रुपए क्विंटल का बोनस ना दे विश्वासघात क्यों कर रही है, जबकि इसका स्पष्ट वायदा लिखित तौर से खट्टर सरकार ने 26 मार्च 2020 को हरियाणा के किसान से किया था? क्या इसका कोई जवाब उनके पास है? श्री मनोहर लाल खट्टर व श्री दुष्यंत चौटाला ये जान लें कि गेहूं खरीद में जानबूझकर की जा रही इस बेहाली को
हरियाणा का किसान, आड़ती और मजदूर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही खट्टर सरकार के निकम्मेपन को माफ करेगा। भाजपा जजप्पा सरकार अब भी होश में आए और हरियाणा के लोगों की इस चेतावनी को मैं फिर दोहराता हूं, हरियाणा के लोगों की इस चेतावनी को ध्यान से समझ लें कि अगर गेहूं खरीद सुचारू रूप से नियमानुसार नहीं हुई तो एक दिन भी खट्टर सरकार सत्ता में नहीं रह पाएगी। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें बारी बारी से तो अब स्वागत है। संजीव कुछ पूछ रहे थे पहले, अब शायद नहीं।